जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी से इस बार पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। सीपीसीटी और पटवारी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो अदर एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ठीक है, तो आपको बहुत ही नई नई जानकारी मिलेगी और मैं गारंटी दिलवाता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया आखिरी तक तो आगे से कभी भी आपका मेमोरी का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन स्टार्टिंग से इसको। सबसे पहले देखेंगे क्या मेमोरी क्या होती है। डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, क्या करना, संग्रहित करना। स्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को क्या करना, संग्रहित करना। क्या कहते हैं, मेमोरी। ठीक है, अब देखेंगे अपन जो मेमोरी है, मेमोरी जो मेन है इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, पहली है प्राथमिक और दूसरी कौन सी है, द्वितीयक। क्या करा है, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहली प्राथमिक और दूसरी है द्वितीयक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपसे अलग अलग नाम से इन्हीं को पूछा जाता है, डायरेक्ट आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कि जैसे पूछ लेंगे प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, या फिर पूछ लेंगे सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है। इसमें से एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में बताते जाऊंगा। या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी सहायक मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। उसके बाद जो इस बार पूछा था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, क्या पूछा है इस बार पीएससी में, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है और कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, स्थायी मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपन ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, क्या करा, कंप्यूटर स्टार्ट किया और उसमें जो भी डेटा है वो कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी जिस मेमोरी में डेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। और यही होता है, क्या होता है, स्थायी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना। आपको याद क्या रखना है, अस्थायी मेमोरी। क्या याद रखना है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम। क्या होती है, वोलेटाइल। अस्थायी का मतलब क्या होता है, अस्थायी को क्या बोलते हैं अपन, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा, जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक उसमें डेटा रहेगा, और जैसे ही बंद किया उसमें से डेटा चले जाएगा। ठीक है, गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। अब स्थायी का मतलब समझ गए कि कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी जिसमें डेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो प्राथमिक मेमोरी है इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करा है दोस्तों। जो प्राथमिक मेमोरी है ना, इसको भी अपन ने कितने, तीन पार्ट में डिवाइड करा है। किसको, प्राथमिक मेमोरी को। इसमें क्या होता है, स्थायी होती है, कैश होती और अस्थायी। ठीक है, क्या होती, स्थायी, कैश और अस्थायी। ठीक है, तो अस्थायी में कौन सा हो जाएगी, अस्थायी सबसे पहले याद कर लो। अस्थायी में होती रैम। कौन सी होती, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती, रैम होती। ये क्या होते क्या होती है, वोलेटाइल। क्या होती है, ये वोलेटाइल। क्या होती है, वोलेटाइल होती। ठीक है, वोलेटाइल होती कौन सी, रैम। और रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहली है डायनेमिक और दूसरी है स्टैटिक। ठीक है, पहली है डायनेमिक और दूसरी है स्टैटिक। ठीक है, तो इतना याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अपन स्थायी मेमोरी में। जो प्राथमिक मेमोरी क्या है, स्थायी है, नॉन वोलेटाइल। इसमें देखेंगे इसके भी कई सारे पार्ट है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे कि क्या है, रोम आती। क्या होती, स्थायी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल में क्या आती है, रोम। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रोम कैसी मेमोरी है, स्थायी है या अस्थायी। तो आपको याद रखना कैसी है, स्थायी मेमोरी, कैसी है, नॉन वोलेटाइल। अब देखेंगे जो रोम है, रोम को भी कई पार्ट में डिवाइड करा है। जैसे क्या हो गया, रोम हो गया पहले, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ई रोम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, ईपी रोम का क्या है,
पी रोम का क्या है या ई पी रोम का क्या है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से क्या पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों फुल फॉर्म। क्या पूछा जाएगा? फुल फॉर्म। तो रोम का तो क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। साथ में बोलते जाओ, रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद जो पी आया, पहला पी आया, उसका क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल। क्या हो जाएगा? पहला जो पी आया उसका क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल। पहले का क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल, ठीक है। पहला जो पी रोम आया तो पी क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल। फिर आया ई पी रोम, तो ई में क्या हो जाएगा? इरेजिबल। क्या है? इरेजिबल। क्या हो जाएगा? इरेजिबल, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ई पी रोम आया, फिर क्या आया? डबल ई आ गया, ई पी रोम। तो ई पी रोम में जो सेकंड वाला ई आया इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिकली। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला प्रोग्रामेबल पी आया था, दूसरा ई आया तो इसका क्या हो जाएगा? इरेजिबल। और लास्ट दूसरा जो ई आया उसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म पता है, रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन यहाँ पे देख लेंगे जो ये रोम है ना दोस्तों, रोम क्या होता है? जब कंप्यूटर बनता है तभी से उसमें फिक्स अंदर रहती है, ठीक है। उसमें जब कंप्यूटर बनता है उसके कंप्यूटर के साथ में ही इसको फिक्स कर दिया जाता है। और इसको क्या रहता है? इसको ना तो बदल सकते रोम को, ना तो इसको बदल सकते आप, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जब तक कंप्यूटर रहेगा तब तक ये रहना ही है, ठीक है दोस्तों। इसमें रोम के अंदर जैसे क्या होता है? बायोस आता है और इसके अंदर सिस्टम बूट प्रोग्राम होता है, वो स्टोर रहता है, ठीक है। क्या रहता है? सिस्टम बूट प्रोग्राम रहता है, वो स्टोर रहता है, और बायोस रहता है। तो जब कंप्यूटर बनता तब से इसमें फिक्स कर देती, और जब तक कंप्यूटर रहता है, जब तक चलता है तब तक रहता है। इसको ना तो अपन बदल सकते, ना ही नष्ट कर सकते, ठीक है दोस्तों। और अपन जैसे अपन बात करें सामान्यतः तो अपन ने तो कभी देखी भी नहीं, ठीक है इसको, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अपन गए नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? रोम है, ठीक है। समझ गए ना? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी इसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया। देखो यहाँ फिर से मैं बता दूंगा प्राथमिक मेमोरी से क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और कौन सी वोलेटाइल है, ठीक है। तो वोलेटाइल में हो जाएगा, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक उसमें क्या रहेगी? मेमोरी। और जैसे बंद किया, जैसे लाइट अपन ने ऑफ करी तो क्या हो जाएगा? उसमें जो डेटा है वो चले जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वोलेटाइल या अस्थाई। और स्थाई का मतलब क्या? चाहे कंप्यूटर बंद हो या चालू हो, उसमें जो डेटा है वो रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल। कैश मेमोरी का याद रखना है क्या है? कैश मेमोरी की इन तीनों में स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार की क्या है? कैश मेमोरी क्या है? प्राथमिक मेमोरी। क्या है? प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, रजिस्टर। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों स्पीड का, कि सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी मेमोरी की स्पीड है, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सी हो जाएगी? अपनी रजिस्टर। कौन सी मेमोरी हो जाएगी? रजिस्टर। ये मैंने लेक्चर छोटा सा एक बार बना के आपका डाला भी है, उसमें लेक्चर पढ़ाया भी है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे फास्ट बोले तो रजिस्टर के बाद कैश आता है, ठीक है। पहले कैश नहीं लगाना है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। क्या करते हैं? पहले कैश नहीं लगाना है, यहाँ पे पहले कैश नहीं लगाना। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। सबसे फास्ट कौन सी हो जाएगी? रजिस्टर, उसके बाद कैश हो जाएगी। सबसे फास्ट कौन सी? रजिस्टर। याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे अपन कि जो प्राथमिक मेमोरी होती या क्या होती, इसकी स्पीड एक तो द्वितीय मेमोरी से ज़्यादा होती है, तीव्र होती है। उसके बाद क्या होता है? ये कीमती होती, क्या होती? महंगी होती है। द्वितीय जो मेमोरी पढ़ेंगे अपन उससे ज़्यादा महंगी होती प्राथमिक, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती, क्या होती? इसमें सीमित डेटा स्टोर होता है। क्या होता है? सीमित डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन ने देखी है। और जो रजिस्टर है वो भी क्या है? किसका एग्जाम्पल है? प्राथमिक मेमोरी का, ठीक है। अब देखेंगे अपन क्या देखेंगे? द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी या सहायक या एक्सिलरी। इसके बहुत सारे नाम हैं, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये डायरेक्ट आपसे घुमा के पूछा जाता है, CPCT हो, पटवारी हो, कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन यही से पूछता, आपको बस पूछा जाता, आपको बस घुमा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सारे नाम आपको याद रखना है। जो प्राथमिक मेमोरी क्या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी, ठीक है।
जो द्वितीय मेमोरी इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सहायक या ऑक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होती है, परमानेंट होती है। कौन सी होती है, द्वितीय मेमोरी जो होती है ये क्या होती है, परमानेंट होती है। क्या होती है, परमानेंट होती है। और इसकी स्पीड कैसी होती है, धीमी होती है। द्वितीय मेमोरी की क्या होती है, स्पीड धीमी होती है। उसके बाद ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है दोस्तों। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, स्थायी, कि इसमें जब कंप्यूटर चाहे बंद हो ये चालू हो, इसमें डेटा रहता है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको सिर्फ ये क्या याद रखना है, अस्थाई में सिर्फ वोलेटाइल क्या याद रखना, रैम याद रख लो। बाकी सब क्या होती है, रैम का भी ये याद रख लो कि रैम क्या होती है, वोलेटाइल होती है। क्या होती है, अस्थाई होती है। रैम क्या होती है, अस्थाई होती है, ठीक है। रैम का याद रखो, रैम का ही पूछा जाता है आपसे, तो रैम क्या है, अस्थाई। द्वितीय मेमोरी सारी क्या हो जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, ये नॉन वोलेटाइल हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे द्वितीयक मेमोरी को कैसे अपन ने बांटा। देखो सबसे पहले क्रमानुसार होती है मेमोरी, सिक्वेंशियल होती है, जिसका उदाहरण क्या है, मैग्नेटिक टेप। आपको याद क्या रखना, मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है, तो सिक्वेंशियल या क्रमानुसार मेमोरी। इसमें क्या एक के बाद एक डेटा को पढ़ा जाता है, ठीक है, सीक्वेंस से पढ़ा जाता है। क्या कैसा पढ़ा जाता है यहाँ पे, सीक्वेंस से। इसीलिए ये क्या है, मैग्नेटिक टेप क्या है, ये क्या है, सिक्वेंशियल मेमोरी बोलता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसके बाद क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बताना चाहूँगा जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, इसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा। एक तो चुंबकीय डिस्क, ठीक है, चुंबकीय डिस्क में बांटा है। अब चुंबकीय डिस्क है, ये भी क्या होती है, एक फ्लॉपी होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। दोस्तों मैं हार्ड डिस्क बताना चाहूँगा, हार्ड डिस्क ऐसी होती है, ठीक है। ये जैसे 160 GB की ये ख़राब है, लेकिन ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क ऐसी आती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, तो क्या है, जो चुंबकीय डिस्क है ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क ये इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा, एक फ्लॉपी और दूसरी हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज क्या हो जाएगा, जैसे कि पेन ड्राइव हो जाएगी। जैसे पेन ड्राइव सबने देखी होगी दोस्तों, पेन ड्राइव होगी, मोबाइल की चिप हो गई, ये क्या हो गया अपने, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इसको दो पार्ट में जैसे कि बांटा है, ये क्या हो गया, पेन ड्राइव हो गया और मेमोरी कार्ड जो मोबाइल का हो गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। उसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे अपन क्या, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे पहले स्कूल में या कहीं पे भी डांस होता है, अब डांस करते तो क्या ले जाते थे वहाँ पे, सीडी अपने अलग से, अपने सॉन्ग के अलग से सीडी ले जाते थे। तो डी आ रहा, तो डी से क्या याद रखेंगे, जितने भी डी हो गए, जैसे क्या हो गया, ब्लू रे डिस्क, CD रोम, CDR, CD रीड राइट, DVD, जिसमें भी डी आया तो मतलब समझ लेना वो क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। जिसमें भी डी आया क्या है, वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। जैसे क्या हो गया, ये हो गया देखो, ब्लू रे डिस्क, CD रोम, CDR, CD रीड और राइट और DVD, ये सारे हो गए किसके, ऑप्टिकल डिस्क के। दोस्तों एक बार फिर से मैं जल्दी रिवाइज करता हूँ, जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या बताया है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी, ठीक है, जिसमें चाहे कंप्यूटर चालू या बंद हो उसमें डेटा हमेशा स्टोर रहता है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। अस्थाई का उदाहरण क्या है यहाँ पे, रैम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा था अपन ने, क्या देखा, द्वितीय मेमोरी के सारे नाम। ये जो द्वितीय मेमोरी होती है ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। द्वितीय मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, मतलब क्या होती है, स्थायी होती है। उसके बाद देखा था अपन ने मैग्नेटिक, जो ये क्रमानुसार या सिक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी देखी अपन ने। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या देखा कि चुंबकीय डिस्क है। चुंबकीय डिस्क जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज देखा, इसमें फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड है, ठीक है। पेन ड्राइव, जैसे कि ये फ्लैश मेमोरी किसको बोलते हैं, हाँ एक चीज़ ये भी याद रखना है, फ्लैश मेमोरी किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव। ये एग्जाम में पूछा गया आपकी CPCT में पूछा गया फ्लैश मेमोरी का उदाहरण कौन है, ठीक है, तो पेन ड्राइव। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि मैंने बताया स्कूल में जब भी पहले अब डांस करते हो या करते थे तो CD ले जाते थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको जितने भी D वाले आ गए वो क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद।